बोलिए संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। गुरुवर ओ विद्या गुरुवर, गुरुवर ओ विद्या गुरुवर, गुरुवर ओ विद्या गुरुवर, गुरुवर ओ विद्या गुरुवर। ओ विद्या गुरुवर की जब तक है छाया रहे, तब तक ये मेरी जिंदगानी रहे। जिंदगानी रहे गुरुवर ओ विद्या गुरुवर, गुरुवर ओ विद्या गुरुवर। देखिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बहुत बड़े उपकार किया उन्होंने इस विश्व पर। जैसे कुंद कुंद जैसे अवतारी हमें दिए हैं। ज्ञान सागर गुरु ते उपकारी, ज्ञान सागर बड़े थे उपकारी। कुंद कुंद से दिए अवतारी, कुंद कुंद से दिए अवतारी। मुनि पद भी दे दिया और अपने हाथ से आचार्य पद अपने ही शिष्य को दे दिया। ऐसे स्वर्णिम पल इस विश्व में कभी नहीं दोहराया जा सकता। ओ ज्ञान सागर गुरु थे उपकारी, कुंद कुंद से दिए अवतारी। मुनि पद दे दिया, आचार्य पद दे दिया। और क्या मांग रहे हैं अपने ही शिष्य से? हे गुरुवर, हे गुरु विद्यासागर, मुझे समाधि मरण दो। मुनि पद दे दिया, आचार्य पद दे दिया। मांगने लगे गुरु से समाधि मरण। मेरे गुरुदेव आए, 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 मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु, जैसे महावीर प्रभु चंदन के गाँव में। जैसे महावीर प्रभु चंदन के गाँव में। मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, जलो 24 भगवान की, जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की, परम पूज्य मुनिश्री निरामय सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं आज के दिन तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का व्याख्या करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम कायेश्वर सद्भक्ति कायेश्वरगम करोमि।
ओमकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों का प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका मुनिवेरूपास तीर्था सरस्वती हरतो नो द्वैतम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्रचाय गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारक मदम शास्त्रम श्री तत्वार सूत्र नामधेयम अस्य मूलयंत कर्ता राशि सर्वज्ञ देवा तदुत्तर यंत कर्ता राशि गणदल देवा प्रति गणदल देवा तेषाम वचोनुसार मासाद आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवै विचतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश्चैव कोटो लक्षान शीतस्तदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतच्छुतम पंचपदम नमामि अर्हंत भासि यत्तम गणहल देवीं गंत्यम सम्मम परमाणि भक्तियुक्तो सुदनान मवो वयम शिरसा इच्छामि वंते शुद्ध भक्ति काउशौ तस्सालेचिम अंगो वंग पायण पाउण पड़ियम सुत परमाणियो पुब्ब गए चूलिया चेव सुत द्विदम मकाय स निचकाल अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोई लाओ सुगई गमनम समाई गणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। पौराणिक आचार्य स्वाध्याय वेलायाम आचार्य भक्ति का ईश्वरगम करूँ। शुज्जलधिपारगेभ्य सुपरमद्विभावना पतुमतेभ्य सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुणभ्य 36 गुण समग्रे पंचविहाचारिकण संदर्शे शिष्यानुगय कुशले धम्माय री सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावन्ति ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट्कर्मावृतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्लावण्य गुण प्रणाश चंदार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु माम साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि वन्ते आयरी भक्ति काउशो तस्सालोचुम सम्मेनान समदर्शम समचयजुत्तारणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादिस्वनानुपदेशाणम ओज्जायाणम तीरंगोल्पारणयाण सभ्य सावणस्य निचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदिगुण लब्धये। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्वापक समण श्री प्रसाद सागर जी चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आज पर्वराज पर्यूषण का अंतिम दिन है। आज मुक्ति का भी दिन है। 10 अध्याय का जो यहाँ वाचन चल रहा है उसमें जो जीव तत्व की व्याख्या चल रही थी, जो 7 तत्वों में जीव तत्व की यात्रा जब शुरू हुई तो अनेक पड़ावों से गुजरते हुए कभी ऊर्ध्वलोक, कभी अधोलोक, कभी मध्यलोक से में परिभ्रमण करते हुए जीव ने जब अजीव तत्व से संपर्क किया तो उसके आश्रव का द्वार खुल गया। जब आश्रव का द्वार खुला तो बंध की प्रक्रिया भी शुरू हुई
और बंद होते ही संसार परिवहन का काल चलता रहा, अनंत काल से चल रहा है। जब उसको कुछ उपादान की योग्यता हुई और निमित्त का कारण मिला, तब उसमें संवर तत्व और निर्जरा की प्रक्रिया शुरू होती है। निर्जरा संवर निर्जरा का कथन कल के अध्याय में किया गया था। आज अंतिम दौर में उसको मोक्ष तत्व की व्याख्या की गई है और जीव तत्व को मोक्ष आज होना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज पहले सूत्र में केवल ज्ञान कैसे होता है, किन प्रकृतियों का क्षय होता है, इसके लिए सूत्र कह रहे हैं, मोहत क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इस सूत्र में भाव मोक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि द्रव्य जो कर्म थे, द्रव्य कर्म, उनका क्षय किया है। कोई प्रश्न करता है कि सीधा लिख देते, इनने विभक्ति अलग मोह क्षयाज और ज्ञान दर्शनावरण अंतर अलग अलग करके लिखा है, तो सूत्र लघु हो सकता था। पर आचार्य श्री का कहना है कि मोह क्षयात मतलब पहले मोह का क्षय करता है 10वें गुण स्थान में, उसके बाद 12वें गुण स्थान में तीनों कर्मों का ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। उसमें भी 12वें गुण स्थान के पहले समय में, उपांत समय में निद्रा और प्रचला का, और अंत समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5, इन प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अब ये तो केवल ज्ञान हो गया, अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो उसके लिए सूत्र लिख रहे हैं, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बंध के हेतुओं, जो उस दिन 8वें अध्याय में बंध के हेतु बताए थे और कल के अध्याय में निर्जरा के साधन बताए थे, उन दोनों का अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा से कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, सर्व कर्मों का अत्यांतिक क्षय होना ही मोक्ष है। मोक्ष से यहाँ नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म ले लिए गए। अब यहाँ पर और क्या क्या इसमें होता है, भाव वगैरह, ये तो बंध के हेतु बता दिए, और जो भाव होते हैं उनकी क्या स्थिति तो बता रहे हैं सूत्र में। औपसमिक आदि भव्यत्व नाम च, औपसमिक आदि जो भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। मोक्ष प्राप्ति में जैसे पौद्गलिक कर्मों का अत्यंत अभाव आवश्यक है, वैसे ही कुछ अन्य भावों का भी अभाव आवश्यक है। औपसमिक आदि भाव और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। हमने दूसरे अध्याय में 5 भावों के बारे में पढ़ा था, औपसमिक, क्षायिक, क्षायुसमिक, औदैहिक और पारिणामिक। इनमें से औपसमिक, क्षायुसमिक और औदैहिक भाव कर्मों के सद्भाव में होते हैं, जबकि कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष होने से पहले इन भावों का अभाव होगा ही। ये औपसमिक, क्षायिक, क्षायुसमिक, औदैहिक, ये 4 भाव कर्मों के उपशम, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा से बताए गए थे। पारिणामिक भाव जीव के निज भाव है, इनके होने में कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए पारिणामिक भाव मोक्ष में बाधक नहीं है। भव्यत्व व अभवत्व जीव के स्वभाव न होकर आपेक्षिक भाव हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान भव्य के अभय कोई पूछता है तो यह तो ऐसी बात है कि हमने कोई काम किया नहीं, जब वह पूरा हो गया तो फिर उसके कारणों की क्या आवश्यकता, मोक्षी हो गया, कारण नष्ट हो गए हैं, फिर भव्य अभवत्व दोनों से पारी हो गए, उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया, इसलिए इन दोनों भावों की आवश्यकता ही नहीं है। अगले सूत्र में कह रहे हैं आचार्य महाराज, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्या। मोक्ष में केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व का अभाव नहीं होता। ये 4 गुण सिद्ध अवस्था में रहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा जीव कहाँ कैसे जाता है इसके लिए बता रहे हैं।
तदनंतर मूर्धम गच्छत्यात् लोकांतात। सब कर्मों का वियोग होने के बाद ही मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव एक समय में जाकर सिद्ध सला पर विराजमान हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति सिद्ध सला में जाकर नहीं होती, किंतु यहीं पर सब कर्मों का क्षय होता है। जैसे ही आत्मा कर्म रहित होती है, वहीं पर मुक्त हो जाती है और मुक्त होते ही अगले ही क्षण ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध सला में जाकर विराजमान हो जाती है। चूंकि आगे सूत्र भी आएगा, धर्मास्ति काय का अभाव है, इसलिए मुक्त आत्मा वहीं पर विराजमान हो जाती, उसके आगे अभाव होने पर द्रव्य का आगे गमन नहीं होता। अब शंका है कि ऊपर ही क्यों जाती, आजू बाजू या तिरछे उसका जाना क्यों नहीं होता। इसके लिए सूत्र कह रहे हैं, दो सूत्र इसमें साथ में पढ़ रहा है कि एक दृष्टांत का है और एक कारण का। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदात तथागति परिणामाश्च। दूसरा है आविद्य कुलाल चक्रवद व्यवगत लेपालाऊ वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। पहले सूत्र का पूर्व प्रयोग से संग का अभाव होने से, मतलब परिग्रह का अभाव होने से, और जो बंधन की प्रक्रिया थी उसका भी अभाव होने से, टूटने से, जैसा उद्गमन होता है और स्वभाव से, स्वभाव होने से, उद्गमन स्वभाव होने से वह जीव ऊपर जाता है। अब जो उदाहरण ने दिए हैं, जो पूर्व प्रयोग से, मतलब घुमाए हुए कुमार के चक्र के समान, जब कुमार द्वारा डंडे से चाक घुमाने पर और डंडा फिर हटा लिया जाता है, उसके बाद जो पूर्व का वेग रहता है उसके कारण वह चाक घूमता रहता है। वैसे ही कर्मों के छूट जाने के बाद भी पूर्व के जो संस्कार रहते हैं, उस कर्मों से प्राप्त आवेश के कारण वह स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्व गति करता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि संग का अभाव यानी परिग्रह का अभाव होने से, इसमें अन्य उदाहरण दिया है तुमबड़ी का। जैसे तुमबड़ी पर मिट्टी आदि का लेप लगा दिया जाता है और पानी में छोड़ दिया जाए उसे, तब वह पानी में डूब जाती है, किंतु जैसे ही वह लेप आदि उसका घुलता जाता है और तुमड़ी वैसे में स्वभाव के अनुसार ऊपर तैरने लगती है। वैसे ही हम कर्म के भार से आत्मा संसार में भ्रमण करता है। जैसे ही कर्म का भार छूट जाता है और वह हल्का होकर ऊपर की ओर गमन कर जाता है। तीसरा दिया है बंध के टूटने से, अर्थात जैसे फली रहती, बीज आपने मटर का बीज फली देखी होगी, फली में एरंड का बीज है, एरंड का बीज है, उसकी फली टूटते ही बीज ऊपर की ओर जाता है। ऐसे ही बंधन की छोड़ते ही कर्मों का बंधन अपना नष्ट हुआ और वह जीव भी ऊपर की ओर गमन करने की ओर होता है। और चौथा है स्वभाव से, जीव का स्वभाव ऊपर की ओर गमन करने का, ये ऊर्ध्व गति का है। जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, वैसे ही जीव अपने स्वभाव के कारण ऊपर की ओर गमन करता है। अब जो ऊपर इस लोकांत के ऊपर ना जाने का क्या कारण, तो बता रहे हैं सूत्र, धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से ऊपर नहीं जाते। अब किसी ने संख्या की, जब मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है तो फिर ऊपर ही ऊपर चले जाना चाहिए, किंतु लोक के अग्रभाग में क्यों रोक दिया? इसके समाधान में आचार्य कहते हैं कि वहां धर्मास्तिकाय नहीं है। जीव में तो और भी ऊपर जाने की सामर्थ्य है, शक्ति है, पर वहां गमन का सहकारी निमित्त धर्म द्रव्य नहीं है। उपादान में योग्यता होने पर भी योग्य निमित्त ना हो तो उपादान की योग्यता प्रकट नहीं होती। अब धर्मास्तिका है, वह जीव और पुद्गल की गति होती है। इसके आगे जहाँ लोकाकांत है, यही छह द्रव्य का वास होता है, इसलिए धर्मास्तिकाय वहीं तक है, इसलिए जीव की गति ऊपर नहीं होती। अब अगला सूत्र कह रहे हैं कि यह जीव की स्थिति कैसी होती है, आगे क्षेत्र काल आदि जो अनुयोग द्वार हैं उसमें इसकी क्या स्थिति होती है। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगायनांतर संख्याल्प बहुत्वत्त साध्य। क्षेत्र ये 12 अनुयोग द्वार बताए हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बोधित
और बुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत, इन 12 अनुयोग द्वारा सिद्ध जीव का विभाग कैसे करते हैं बता रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा से सभी सिद्ध क्षेत्र में है, आत्म प्रदेशों में है, किंतु उनके भूत या अतीत की अपेक्षा से देखें तो वे कहाँ से सिद्ध हुए? मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में 15 कर्म भूमियों से ये सिद्ध हुए हैं। ये क्षेत्र हो गया। काल की अपेक्षा से जिस समय कर्मों से मुक्त होते हैं वही उनके मुक्त होने का काल है, पर अतीत की अपेक्षा से कथन करते हैं तो अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल का भेद होता है। जहाँ काल का परिवर्तन होता है वहीं से सिद्ध होते हैं, जहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता वहां सिद्ध नहीं होते। भोग भूमि से कोई सिद्ध नहीं होता। विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि मानी जाती है, वहां से भी सिद्ध होते हैं। अब गति, वर्तमान दृष्टि से सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं, किंतु अतीत की दृष्टि से देखें तो मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं। लिंग से दो अर्थ लिए जाते हैं, वेद और लिंग। यहाँ वेद की दृष्टि से विचार किया जा रहा है तो वर्तमान की दृष्टि से सिद्ध अपगत वेदी है, मतलब उनका कोई वेद नहीं होता, ना स्त्री वेद, ना पुरुष वेद, ना नपुंसक वेद, वे वेद से अपगत है। अति से द्रव्य वेद की अपेक्षा से पुल्लिंग से ही सिद्ध होते हैं, भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेदों से सिद्ध हो सकते हैं। अब तीर्थ, सिद्ध क्षेत्र तीर्थंकर पद प्राप्त भी होते हैं और इस पद को प्राप्त न किए जाते भी हुए इस पद को प्राप्त ना हो, मतलब कोई तीर्थंकर पद का प्राप्त नहीं करता, वो भी सिद्ध होते हैं। चारित्र, सिद्धों की वर्तमान की अपेक्षा देखें तो उनके चारित्र कौन सा होता है? वर्तमान में तो वे चारित्र से पार हो चुके, अतीत की दृष्टि से देखें तो वे सभी यथा क्या चारित्र से सिद्ध होते हैं। अब प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, सिद्ध दो प्रकार के, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, जो किसी के उपदेश के बिना स्वयं अपनी ज्ञान शक्ति से ही बोध पाकर सिद्ध होते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध वाले कहलाते हैं। अब यहाँ पर दो इनने भेद किए हैं आचार्यों ने, प्रत्येक बुद्ध के और एक स्वयं बुद्ध। जो सफेद बाल यानी बादल आदि का फटना इनको देखकर जो दीक्षा वगैरह ले लेते हैं वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं, और जो अपने चिंतन से दीक्षित हो वो स्वयं बुद्ध कहलाते, ऐसा आचार्य श्री का चिंतन है। और जो बोधित बुद्ध है जो पर उपदेश से ही दीक्षित होकर सिद्ध हो जाते हैं वो बुद्ध बोधित कहलाते हैं। अब ज्ञान, वर्तमान दृष्टि से केवल ज्ञान ही सिद्ध है, अतीत की दृष्टि से तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान वाले जीव सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अवगाहना का अर्थ आत्म प्रदेशों में व्याप्त विशेष आकार में स्थित रहना। वर्तमान में सभी सिद्ध चरम शरीर से कुछ न्यून आकार से सिद्ध होते हैं, अवगाहना सिद्ध होते हैं, और अतीत की दृष्टि से जघन्य 3.5 हाथ, मध्यम अनेक प्रकार की और उत्कृष्ट से 525 धनुष प्रमाण जो अवगाहना होती है उसी से मुक्त होते हैं। आचार्य श्री का चिंतन है कि आसन शरीर का होता है और आकार आत्म प्रदेशों का होता है। वहां पर अंतर की अपेक्षा निरंतर व शांतर दो भेद हैं। एक जीव के सिद्ध होने के बाद दूसरे समय में कोई सिद्ध होता है तो उसे निरंतर सिद्ध कहते हैं। एक को सिद्धत्व हुआ और अगले ही क्षण दूसरे को प्राप्त हुआ, यह निरंतर सिद्ध है। दो सिद्धों के बीच समय का यदि अंतराल है तो उसे शांतर सिद्ध कहते हैं। एक समय में एक जीव सिद्ध होते हैं और 108 भी सिद्ध हो सकते हैं। संख्या की अपेक्षा एक समय में कम से कम संख्या में एक समय में कम से कम एक सिद्ध भी सिद्धत्व को प्राप्त करता है और अधिक से अधिक 108 जीव भी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अल्प बहुत, क्षेत्र और काल आदि के ऊपर जिन 11 बातों को लेकर विचार किया गया है उनमें से प्रत्येक के आधार से न्यूनता और अधिकता का विचार करना अल्प बहुत है। वर्तमान दृष्टि से सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध जीवों का अल्प बहुत नहीं बनता, पर अतीत की दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा भेद बनता है। जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध, जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है उसी क्षेत्र से मुक्त होता है
वह जन्म सिद्ध कहलाता है तथा जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर अपहरण या संहरण कर ले जाया जाने पर वहां से सिद्ध होने को संहरण सिद्ध कहा जाता है। इस प्रकार काल आदि की अपेक्षा भी तत्वार्थ सूत्र का विचार किया गया। यहाँ पर अब तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का वाचन समाप्त हुआ। पढ़ने में या बोलने में या अर्थ निकालने में या मात्रा वगैरह में स्वर व्यंजन में जो भी गलतियां हुई हो या रेप वगैरह अल्पविराम का स्थान नहीं दिया गया हो, उसमें जो भी गलतियां हो तो हम लोगों को या सभी लोग पढ़ने में अपन सबको आचार्य महाराज क्षमा करें। और जो इसका 10 उपवास 10 तत्वार्थ का 10वां अध्याय का जो पाठ प्रतिदिन करता है उसको एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा आचार्य महाराजों का कहना है। बोलिए आचार्य गुरु उमा सामाजी महाराज की, संत सोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। समापन बेला इनका ईश्वरगम करूँ। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन यहाँ पाद प्रक्षालन के लिए निमंत्रित करते हैं श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जी पाटनी, आरके मार्बल परिवार, समस्त आरके मार्बल परिवार, इनको निवेदन करते हैं वे आए और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। ओम। इसी के साथ यहाँ आज जिन्होंने बड़े कलश लिया है उनके परिवार के एक एक सदस्य को भी यहाँ आज अवसर दिया जा रहा है। आशीष जी जैन पूना, इनके 2 सदस्य आएंगे। श्रीमान आदिश्वर जी जैन बेंगलोर निवासी, श्रीमान पंकज जी महाजन शिरपुर निवासी, श्रीमान अनिल जी झांझरी अकोले निवासी, इनके प्रत्येक एक एक सदस्य यहाँ पाद प्रक्षालन के लिए आएंगे। जिन्होंने 108 कलश के एक एक कलश लिया है उनके प्रत्येक सदस्य हैं? बोल दिया ना नाम, बोल दिया ना। आशीष जी जैन पूना, श्रीमान आदिश्वर जी जैन बेंगलोर, श्रीमान पंकज जी महाजन शिरपुर, श्रीमान अनिल जी झांझरी अकोला। और इसी के साथ आज एक ऐसे कार्यकर्ता को भी हम बुला रहे, किरीट भाई दोषी। आज किरीट भाई दोषी भी पाद प्रक्षालन करेंगे। उन्होंने यहाँ दशलक्षण में बहुत परिश्रम लिया है, बहुत अच्छे से संयोजन में सहयोग दिया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। आज यहाँ मंच की गरिमा पूरी बनी रखी है। सब लोग बोल रहे हैं जितना शिरपुर में अच्छा लाभ मिल रहा है अभी तक इतना लाभ कहीं नहीं मिला। जहाँ देखे वहाँ केवल गुरुदेव दिखते हैं, गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि आचार्य के आजू बाजू में ज्यादा लोग रहते नहीं, मंच पर भी ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं। ऐसी सभी व्यवस्थाओं में किरीट भाई दोषी जी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी के साथ दान दाताओं से संपर्क करके बहुत अच्छा दान का भी इकट्ठा करने में किरीट भाई दोषी जी ने सहयोग दिया है। इसलिए ऐसे कार्यकर्ता को भी आज हम ये सम्मान दे रहे, पाद प्रक्षालन करें। चूले रे ये दो पावन चरण, चूले रे ये दो पावन चरण, चरण नई जीवन दान है ये आज हेलो, अभी दानदाताओं के नाम आए हैं, उन सब लोगों से हम निवेदन करते हैं आपसे सभी लोगों से हम दोपहर के प्रवचन में शास्त्रांत करवाएंगे। अभी समय का अभाव है, इसलिए केवल आचार्य को अर्घ देकर आचार्य को हम निवेदन करेंगे। चरणों में हम दोपहर में आचार्य जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ,
जिनके जीवन की घर चर्या बन पड़ी संयमयी नवगात। जय नागम काव सुधा कलश जो बिकराते गए गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। स्थापना करी। ओम रूम परम पूज्य श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र। स्थापना करो, ब्रह्मचरी भैया लोग करेंगे। ओम रूम परम पूज्य श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र। अत्र अवत्र सवस्थिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम वाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहन विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम से 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य फल प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक ये योगीश्वर हे मासल हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की तत्वासूर का पाठ आपके सामने प्रतिदिन चला। आज उसका उपसंहार हुआ और आज आप लोगों के चतुर्दशी भी है। पूजन इत्यादि में आप लोग व्यस्त रहे। हमारा बड़ा प्रतिक्रमण था। हमारी अब 14 के दिन बड़ा प्रतिक्रमण रूप पूजा चलती है। किए हुए दोषों का निर्मूलन करने के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था हुई है। 10वें अध्याय में आपने संक्षेप में 10 सूत्रों के माध्यम से सुना। मोक्ष का कथन था। उसमें अंतिम सूत्र में एक निरंतर और सांतर 2 भेद होते हैं। सांतर का अर्थ अंतराल सहित होता है, निरंतर का अर्थ लगातार होता है। एक यदि शुद्ध होता है, दूसरे समय में शुद्ध होता है, कोई अंतराल नहीं पड़ा, तो इस प्रकार 108 लगातार शुद्ध हो सकते हैं। किंतु एक बात और थी, निरंतर में यदि अंतर पड़ जाता है तो एक समय के भी पड़ता है, एक 6 महीने का अंतराल पड़ता है। 6 महीने का अंतराल का अर्थ 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होंगे। और 108 का अर्थ ये होता है 108 मुनि महाराज की, तो ये एक प्रकार से 108 मुनि महाराज एक साथ सब गुणस्थानों को परिवर्तित करते हुए मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है अंतराल के बिना लगातार वो मुख मोक्ष को जाने का क्रम टूटता नहीं है। यह स्वाभाविक है। 6 महीने और इधर निगूढ़ से जो निकलते हैं भव्य जीव, उनके बारे में भी कहा गया है
6 महीने 8 समय में 608 ही, ऐसा है ना, 608 ही संख्या भव्य जीवों की वहाँ से निकलती है। यह हिसाब किताब जो कुछ भी है वो बना रहता है। एक वह और है जो अभावित तो वो कभी जाएगा ही नहीं। भव्य जितने भी वो सारे जाने की योग्यता रखते हुए भी उनसे भी यह संसार कभी खाली होता नहीं, ऐसे भी अभव्य है। महत्वपूर्ण एक सूत्र था कि कौन से भाव जो आत्मा के हैं सिद्धावस्था में रहते हैं तो अवशमिक नहीं रहेगा, औदयिक नहीं रहेगा, क्षायोपशमिक भी नहीं रहेगा। ये सब कर्म संबंध रखने वाले भावों का कथन है। किंतु क्षायिक तो रहेगा, क्षायिक भाव रहेगा। केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ, सभी प्रकार के ज्ञानावरण का अभाव होने के उपरांत ही, दर्शनावरण का भी अभाव होने के उपरांत ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहते ही बने रहते हैं। किंतु एक और उन्होंने बताया भव्यत्व का भी अभाव होता है। अभव्यत्व का तो दूसरा गुणस्थान ही जब नहीं होता, उपक्रम ही नहीं होता तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और बात इसमें ध्वनि निकलती है आदि शब्द से, जीवत्व का भी अभाव होता है। क्या हुआ? जीवत्व का अर्थ क्या? 10 प्रकार के प्राणों के माध्यम से जो जी रहा था वह जीव वहाँ पर पाया जाएगा, किंतु वह क्षायिक भाव से युक्त जो रहेगा वही रहेगा। तो जीवत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होकर के भी वह भव्य अपने परिणाम भाव होकर के भी उसका भी अभाव होता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में इसको ऐसा कहा है, अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव होता है। भव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, तो जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आगम में कथन मिलता है। इसलिए सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र है, इससे यही ध्वनि निकलती है ऐसा। किंतु चेतना स्वरूप केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग से युक्त रहना अनिवार्य होता है, ये उसका लक्षण कहा गया है। संक्षेप से यहाँ पर आप लोगों को इन सब बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 10 दिन बहुत ही कई व्यक्तियों को आकुलता थोड़े संभव है ही होती है। पेड़ा चंदन ध्यान तो होता ही है जो अनंत काल से लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन ऊपर वाले भी बहुत आपके ऊपर कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर वृष्टि हुई। राजस्थान जैसे व्यक्ति लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यह सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। अब मध्याह्न में जो कार्यक्रम है वो हो करके आप लोगों की गाड़ी तैयार है। पक्का है, इसमें तो कुछ संदेह नहीं है। हाँ, मुक्त होने को पर्व से, पर्व के द्वारा मुक्त होते हैं, पर्व से भी होते हैं, दोनों भंग घटित हो जाते हैं। आज बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने पूजन आदि कार्य किए हैं। अभिषेक आदि निरंतर यहाँ पर होता रहा है और चर्चाएं भी होती रही हैं। ये सब धर्म ध्यान का वातावरण यहाँ पर बना है। ये क्षेत्र बहुत अच्छे वाला क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के लोगों को या सब लोगों की भावना हुई है। और आप लोगों के सामने ब्रह्मचारी तो
बार बार कहते ही हैं, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जैसा पेपर लिखेंगे वैसा परिणाम तो निकलेगा ही, लेकिन अच्छा आप लोगों ने परिणाम निकाला है। यह जैसे आपने संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की ये सभी संभव हो पाया है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही ये सभी कार्य संपन्न हो रहा है और आगे का कार्य भी उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न होने वाला है।